क्लास 10 के एनसीईआरटी पैटर्न पर जो नया सिलेबस है उसके लिए ये पैटर्निक है। इसमें सबसे पहला ही लेसन है वास्तविक संख्याएं। ये 4 अलग अलग अध्याय का लेसन है। इसमें आपको पढ़ना रहता है। आज हम आपको इसी का सिलेबस दिखाएंगे। जैसे वास्तविक संख्या में जानने से पहले थोड़ी और कोई छोटी चीज़ जान लेनी चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। पहली संख्या प्रकृति है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वो होती है, देखिए, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ती रहे, है ना। जितना आप लिख सकें उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या है होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ये नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, ये होल नंबर है। होल नंबर में कुछ नहीं होता विशेष। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो आपकी वो टोटल प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसमें अगर 0 और जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 0 और जोड़ दिया जाए, तो वो बन जाती हैं आपकी होल संख्या। पूर्णांक क्या है, इंटीजर। देखिए, जो आपकी संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखी जाती हैं। तो इसके जो ऋणात्मक हैं, जैसे -1, -2, -3 और भी, तो ये संख्याएं बोली जाती हैं इंटीजर, यानी पूर्णांक बोली जाती हैं। यानी धन और ऋण दोनों प्रकार की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जो भी हैं, उनके अगर ऋण भी यूज करते हैं तो उनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना, पूर्णांक बोला जाता है। परिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए, है ना, p/q के रूप में लिखी जाए, ठीक है ना, लेकिन वो q का मान उसका कभी 0 ना हो। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। जैसे आप p और q के रूप में जैसे 5/4 लिखें, 7/5 लिखें, 4/1 लिखें, 3/1 लिखें, ठीक है, या -3/1 लिखें, ये सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं आती हैं। जैसे 22/7 लिखें, ये सब संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं। ठीक है। अब एक चीज़ और बता देते हैं, अपरिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखी जा सके, उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब इसमें क्या समझना है आपको कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसका एक मतलब होता है कि जैसे हम कोई संख्या लिखें, जैसे पाई का मान जो है 22/7 तो होता ही है, लेकिन ये कभी ख़त्म ना होने वाली संख्या है। जैसे 1.3412 ऐसे आता रहता है, यानी इसका मान निश्चित नहीं होता। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √2, ठीक है, √5 ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में से आती हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय है, लेकिन ये जो आपकी पाई है वो संख्याएं अपरिमेय बोली जाती हैं। अब आता है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में जान लीजिए, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय हो और अपरिमेय हो, दोनों संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है उन सभी को हम कहते हैं, यानी सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं आपका रियल नंबर पे जानी जाती है, यानी वास्तविक संख्या के नाम पे जानी जाती है। क्लियर हो गया। अब हम इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी है आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के नाम जानते हैं, परिमेयिका लेमा। ठीक है। लेमा का अर्थ समझ लीजिए। परिमेयिका का अर्थ क्या है। परिमेयिका का अर्थ है कि यह एक सिद्ध कथन होता है। ये सिद्ध क्या होता है, कथन होता है। सिद्ध किया हुआ कथन भी कह सकते हैं, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। और इसे
एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? जैसे अब इसमें होता क्या है, जैसे देखिए जो आप करते आए हैं अभी तक छोटे पर से, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं आपको दी गई हैं 4 और 5। अगर हम 5 4 करें तो यहाँ 1 आता है, यहाँ भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 5 को जो हम ऐसे लिखते हैं 5 बराबर 4 गुणे 1 प्लस 1, है ना, ये आपका रिमाइंडर बोला जाता है, क्योंकि इक्विवेलेंट है, भाज्य है, भाजक है। तो ये इस संख्या को व्यक्त करने का एक नया ढंग आया, ये वाला, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। यानी किसी संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें से ये दो संख्याएं जो है आपकी यूनिक संख्याएं हैं, है ना, इसमें ये यूनिक संख्याएं हैं जो अलग से जोड़ी गई हैं, ठीक है। अब इसी को हम नए रूप में लिखेंगे, जैसे आप ये कहें कि a को हम b से भाग दे रहे हैं, तो कोई न कोई ये आएगा, भाजक आएगा, भागफल, और लास्ट में एक r आएगा। ये दो संख्याएं हुई, तो हम a को लिख सकते हैं bq गुणे bq प्लस r। ये है आपका यूक्लिड विभाजन का मॉडेशन। क्या समझ में आया इसमें यूक्लिड विभाजन के मॉडेशन में, कि दो धनात्मक पूर्णांक हो, दो पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी परिमेय को कैसे से करेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो, a और b हो दिए रहने पर, ठीक है ना, ऐसी यूनिक नंबर, यूनिक पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान हो कि A बराबर BQ प्लस R, ये हम लिख सकें। यहाँ पर, ठीक है ना, जो R है वो याद रखिएगा, जो आपका भाजक होता है, ठीक है ना, R का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 के बराबर या छोटा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो b से कम होगा। ये कंडीशन पे चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम 4 को 5 में भाग दे रहे हैं, तो ये आ रहा है, ये जो मान है इस मान से कभी भी बड़ा नहीं होगा। जैसे अगर इसका देखा जाए, इसका रिमाइंडर 1 2 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ऐसा मतलब है, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय एल्गोरिथम, दोनों में डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, कि दोनों के डिफरेंस को समझें, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं आपकी 25 और 4, तो 25 और 4 की अगर हम HCF ज्ञात करें, है ना, महत्तम समापवर्तक HCF को कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसको ज्ञात करने के लिए जब हम यूक्लिड विभाजन लेते हैं और उसकी जो स्टेप देते हैं उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस 4 बड़ा 25 बड़ा है, तो 25 को हम ऐसे लिखेंगे, तो 4 छक 24 हमारा होगा, ऐसे 1 बचेगा और हमारा ये हो जाएगा 6। यानी 25 को हम परिमेयिका के आधार पर लिखें, जैसे a बराबर BQ प्लस R के आधार पर लिखें, तो ये 25 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 4 गुणे 6 प्लस 1, है ना। तो ये हुआ। और अगर अभी भी
ये 0 नहीं आया, 0 हमें लाना चाहिए, तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पे हो जाएगा 4 0 एक बार में। तो अब 4 को हम क्या लिख देंगे, बोलिए? 4 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1, 1 गुणे 4 प्लस 0। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं था, है ना। तो ये जो हम स्टेप लिखते हैं ना, ये जो नया स्टेप लिखते हैं हम एक्लूड विभाजन करके, यही स्टेप लिखने का ढंग, यानी किसी भी दो संख्याओं के एचसीएफ निकालने का जो स्टेप है, ठीक है ना, वही हमारा कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान में रहेगा। देखिए, हम इस पार्ट का जो आपको हमने समझा दिया, उस पार्ट का ये आपको दे रहे हैं, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित एचसीएफ को ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको इसका विभाजन करना है, ये एचसीएफ ज्ञात करना है। हम पहला ही क्वेश्चन कहें तो आपको दे देते हैं, या कोई नया वो बता देते हैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हम दो संख्याएं ऐसे जनरल ले लेते हैं, जैसे कि आपकी संख्या ले लेते हैं हम दो संख्या वो आपकी है 40 और 123 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। ये आपके प्रश्न हो गए, मान लीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके? तो देखिए, एक हम रफ देखते हैं, 123 और ये आपका 123 आपकी छोटी संख्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई, यानी 123 बड़ी है 40 से, तो हम 40 का इसमें भाग देते हैं, ठीक है। भाग देते हैं तो अब भाग जो हमारा होगा यहाँ भाग पर लिखा जाएगा, तो 4 से 12 करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 120 3 बार में, ये 3 आता है, ठीक हो गया। तो ये जो हमने लाए हैं, तो हम लाए हैं तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर के रूप में जब हम लिखते हैं, है ना, यानी हम क्या लगा रहे हैं इसमें, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिए हुए हैं, तो हम ये ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 123 को हम लिख सकते हैं 40 गुणे 3 और रिमाइंडर आ गया आपका 3, ठीक है। तो याद रखिए, ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। रिमाइंडर जब 0 नहीं होता है तो क्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं, तब ये जो आपका भागक है, डिवाइडेंट है, वो यहाँ आ जाता है 40 के लिए। हम फिर 40 के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, 4 9 36 कर सकते हैं, तो हमारा ये यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 9 36 हमने, गलत हो गया, 4 एकम 4, 3 एकम 3 हुआ, है ना, 3 एकम 3 हो गया, और यहाँ आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 40 को हमने दोबारा 40 को किया था, तो 40 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 30 गुणे 3 गुणे 10। यहाँ भी हुआ नहीं था, हम ये 3 एकम 3 10 किए, 3 3 9 करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आएगा 1, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 3 3 गुणे 13, ठीक है, प्लस कितना आया आपका 1। अभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ, तो हम इस क्रिया को दोहराते जाएंगे। तब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, आपका कितना ले लेंगे, अब हम ले लेंगे
1 है 3 का, तो ये हो जाएगा 3 पूरी बार में कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। यानी हम यहाँ 3 जब लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 गुणे 3 प्लस 0, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये जो स्टेप हम दे रहे हैं ना, ये स्टेप ही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के नाम पे जाना जाता है। अब जो लास्ट डिवाइडेंट होता है, जैसे ये डिवाइडेंट है आपका लास्ट का, है ना, यही हो जाता है HCF। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 40 का जो HCF होगा वो होगा आपका 1। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो अब जब आपको पड़ेगी तो पूरा ये सॉल्व हो जाएगा आपका, जो ये आपके क्वेश्चंस हैं ये सब आपको सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है।